Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मारा गया हसन नसरुल्लाह तो हिल गया यूपी। कि उसने एक नसरुल्लाह को शहीद किया, एक को नहीं शहीद किया, बल्कि लाखों की तादाद में उसने नसरुल्लाह और पैदा कर दिए। नसरुल्लाह के लिए लखनऊ में बवाल। उनको टेररिस्ट बोल रहे हैं जो हमारे आइडियल से, तो तकलीफ होगी हमको। सड़कों पर उतरे हजारों मुसलमान। नारों से गूंज उठी राजधानी लखनऊ। तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां हजारों की संख्या में लोग निकल पड़े सड़कों पर नसरुल्लाह के लिए। हाथों में कैंडल लिए एक साथ चल पड़े लोग नसरुल्लाह के लिए। हाथों में पोस्टर लिए नसरुल्लाह को विदाई देने लगे, बताने लगे शहीद, लगाने लगे नारे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद लगातार कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तीसरे दिन भी लखनऊ में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए छोटे इमामबाड़े से लेकर बड़े इमामबाड़े तक ये विरोध मार्च निकाला गया। लोग हाथों में हसन नसरुल्लाह की तस्वीर लेकर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। इमामबाड़े पर विरोध प्रदर्शन और मजलिस हुई और बरस पड़े लोग। सुनिए। कि मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से नसरुल्लाह साहब शहीद हुए हैं, वो शहीद है, ना कि आतंकवादी है। जिस तरह से गोदी मीडिया उनको आतंकवादी बनाने पे, आतंकवादी कहने पे तुला हुआ है, और कहते हैं ना, जो घोड़से के मानने वाले लोग, घोड़से की औलादे जो उन्हें ये मानते हैं कि वो आतंकवादी हैं, तो उनको बता देना चाहती हूँ कि वो एक मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले एक इंसान थे और एक कौम के रहबर थे, हमारे रहनुमा थे, और उनके लिए ये आज आवाम इकट्ठा हुई है, ना कि एक शहीद के लिए, एक कहते हैं कि एक हुसैनी के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ना कि आतंकवादी के लिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूंगी उन नौजवानों को, मैं मैसेज देना चाहूंगी उन ख्वातीनों को जो आज भी घरों में बैठी हैं, और मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आपको भी निकल कर सड़कों पर अपने रहनुमा के लिए, अपने उसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि शहीद नसरुल्लाह साहब शहीद थे और उनका गम हम पूरी शिद्दत से मनाएंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में लगातार 3 दिन से नसरुल्लाह को लेकर प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासुफ। अब उन्होंने सरकार से भी बड़ी मांग कर दी है। इस वक्त हम ये पैगाम देने आए हैं कि हम शहीद के साथी हैं, हम जुल्म करने वालों के साथ नहीं हैं, हम मजलूमों के साथ हैं। और शहीद हसन नसरुल्लाह ने मजलूमों की मदद की है। वो आतंकवादी नहीं थे, आतंकवाद से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। अगर इजराइल को लड़ना ही था तो मैदान जंग में आके मुकाबला करता और हिजबुल्लाह का मुकाबला करता। हसन नसरुल्लाह खुद मुहाज पर जाते, उन्होंने खुद कहा था मैं मुहाज पर जाऊँगा। घर के अंदर बैठे हुए किसी शख्स को मार देना ये ताकत का मुजाहरा नहीं है। लिहाजा मैं ईरान और हिजबुल्लाह इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान ख़त्म करेगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे जल्द से जल्द इजराइल तबाह और बर्बाद होगा। मैं भारत सरकार से ये मांग करूँगा कि भारत सरकार के जो इजराइल से इधर ताल्लुकात नए हो गए हैं, इजराइल से ताल्लुकात को ख़त्म करे और भारत सरकार ईरान से अपने ताल्लुकात को उस्तवार करे, क्योंकि ईरान से हमारे पुराने रिश्ते हैं हिंदुस्तान के। लिहाजा ईरान से रिश्तों को बाकायदा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए है। लिहाजा अगर से ईरान से रिश्तों को नहीं बढ़ाया तो इजराइल भी इनका साथ छोड़ देगा, ईरान भी इनका साथ छोड़ देगा। कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? ये प्रोटेस्ट तो अभी चलता रहेगा, ये प्रोटेस्ट अभी चलता रहेगा इंशाअल्लाह। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। ये मजलिसों की शक्ल में, जलसों की शक्ल में, घरों पर मजलिसों की शक्ल में, ये सिर्फ लखनऊ, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरी दुनिया में ज़बरदस्त तरीके से। क्या अपील करना चाह रहे सर? मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ कि सरकार इजराइल का साथ ना दे के ईरान का साथ दे। देखिए अभी परमिशन हमें नहीं मिली है और अभी उम्मीद है कि अभी परमिशन मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो जहाँ तक हमें जाने दिया जाएगा वहाँ तक हम जाएंगे, और जहाँ पर हमें रोका जाएगा हम मेमोरेंडम देंगे। बहुत आपको बता दें कि नसरुल्लाह की मौत के बाद से यूपी में कई जगह प्रदर्शन, जुलूस, मजलिसें हो रही हैं, मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर तक। दरअसल इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया, जिसके बाद यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई राज्यों में शिया समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं ईरान और इजराइल की लड़ाई अब और भयावह मोड़ पर भी आ गई है। इन सब के बीच में केंद्र सरकार
बड़े ही कूटनीतिक अंदाज में अपने रवैये को दिखा रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।